इस नए तज्जिए में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी या यूं कह लें कि एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट का जायज़ा लेने वाले हैं जो 2026 के 11th ग्रेड फिजिक्स एग्जाम्स के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। चाहे पंजाब बोर्ड हो, सिंध, केपीके या फेडरल बोर्ड, ये स्कीम सबके लिए असरदार है। तो चलिए सीधा इस नए पेपर पैटर्न की डिटेल्स में चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये है कि आखिर 12 चैप्टर्स का इतना लंबा और मुश्किल फिजिक्स सिलेबस बिना घबराए कैसे कवर किया जाए। इतनी मोटी किताबें देखकर परेशानी होना बिल्कुल नेचुरल सी बात है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल हल मौजूद है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक में पूरे 12 चैप्टर्स हैं। ये नंबर सुनते ही वाकई थोड़ी घबराहट होती है, और सच बात है, अगर बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के इसे पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो आखिर में वक्त बिल्कुल हाथ से निकल जाता है। ज़रा इस लिस्ट पर गौर करें। मेजरमेंट्स जैसे बेसिक चैप्टर से शुरू होकर फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी से गुजरते हुए ये सफ़र सीधा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स तक जाता है। हर चैप्टर में काफ़ी डीप और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भरे हुए हैं। अगरचे इम्तिहान के लिए इन सब का बेसिक मुताला ज़रूरी है, लेकिन पूरी किताब को वर्ड फॉर वर्ड रटना बहुत वक्त तलब है। इसलिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी का होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। इस ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इस तज्जिए को 4 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1, क्रैकिंग द फिजिक्स सिलेबस। नंबर 2, डिकोडिंग द लॉन्ग क्वेश्चंस। नंबर 3, विजुअलाइजिंग द पेयर्ड कॉन्सेप्ट्स। और आखिर में वर्किंग स्मार्ट फॉर सक्सेस। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, क्रैकिंग द फिजिक्स सिलेबस। देखिए, एजुकेशन बोर्ड्स ने जो 2026 का एग्जाम ब्लूप्रिंट पेश किया है वो बेसिकली 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला हिस्सा है एमसीक्यूज का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इक्वेशंस को टेस्ट करता है। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनमें टू द पॉइंट और मुख्तसर जवाबात चाहिए होते हैं। इन दोनों सेक्शंस के लिए पूरी किताब की जनरल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होती है। लेकिन तीसरा हिस्सा जो सबसे चैलेंजिंग माना जाता है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस, और यहाँ आकर स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल जानी चाहिए। अगर पुराने तरीके की बात करें तो पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक हर चीज़ को डिटेल में पढ़ा जाता था। ये मेथड वाकई बहुत एग्जॉस्टिंग है, लेकिन अब 2026 की इस लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम के साथ तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। इस स्मार्ट अप्रोच में तवील सवालात के लिए सिर्फ स्पेसिफिक चैप्टर्स के पेयर्स को टारगेट किया जाता है। इससे तैयारी का बोझ लिटरली आधा रह जाता है और रिजल्ट्स कहीं ज़्यादा बेहतर आते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, डिकोडिंग द लॉन्ग क्वेश्चंस। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि 2026 की कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन पेयरिंग्स अब बिल्कुल वाज़ेह हैं। ज़रा गौर करें, क्वेश्चन 6 का पार्ट ए चैप्टर 4 या 5 से होगा, जबकि पार्ट बी चैप्टर 6 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन 7 के लिए चैप्टर 7 और 8 का पेयर बनाया गया है। क्वेश्चन 8 में चैप्टर 9 एंड 10 और क्वेश्चन 9 के लिए चैप्टर 11 और 12 कंबाइंड हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल। इस वाज़े तकसीम का फ़ायदा ये है कि अब पूरी किताब के लॉन्ग क्वेश्चंस को रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। चले अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, विजुअलाइजिंग द पेयर्ड कॉन्सेप्ट्स। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिलाया क्यों गया है? मिसाल के तौर पर क्वेश्चन 6 की पेयरिंग को ही ले लें। एक तरफ चैप्टर 4 है जो वर्क, एनर्जी और पावर के कॉन्सेप्ट्स पर बेस करता है, और दूसरी तरफ चैप्टर 6 है जो हीट और थर्मोडायनामिक्स के असूलों को बयान करता है। इन दोनों का एक डीप कनेक्शन है, वर्क का हीट में तब्दील होना और इनकी एनर्जी फॉर्म्स का आपस में ताल्लुक। ये दोनों दरअसल एक ही फिजिकल मैकेनिज्म के 2 मुख्तलिफ रुख हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक अ जायंट पजल कमिंग टुगेदर। सो द क्रूशियल पॉइंट इज इन गहराई वाले कॉन्सेप्ट्स का आपस में लिंक समझना। चैप्टर 6 से एक बहुत ही अहम और टेस्टेबल कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी, जिसकी सिंपल डेफिनेशन है अ मेजर ऑफ द इंक्रीज इन द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। आसान अल्फाज में, जब किसी सिस्टम की बेतरतीबी बढ़ती है तो उसकी एनर्जी स्टेट भी बदलती है। अब एग्जाम्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर 4 के किसी वर्क एनर्जी सवाल के साथ मिलाकर पूछा जा सकता है। जब इन आइडियाज़ को एक साथ लिंक करके पढ़ा जाए तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आते हैं और रट्टे की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स क्वेश्चन 7 की लॉजिक को। यहाँ चैप्टर 7 के मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चैप्टर 8 के फिजिकल ऑप्टिक्स और एडवांस कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ा गया है।
जब तक वेव्स की इंटरफेरेंस, उनकी सुपरपोजिशन और बेसिक टाइप्स क्लियर ना हो, तब तक लाइट और ऑप्टिक्स जैसे टॉपिक्स को समझना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। ये पेयरिंग एक मुकम्मल लॉजिकल फ्लो बनाती है जो हर कॉन्सेप्ट को ऑटोमेटिकली क्लियर करती चली जाती है। आखिर में हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, वर्किंग स्मार्ट फॉर सक्सेस। जैसा कि एजुकेशन एक्सपर्ट्स इस बारे में कहते हैं, द पेयरिंग स्कीम कैन एनेबल स्टूडेंट्स टू स्टडी वाइजली एज अपोज टू स्टडिंग द सेम अमाउंट ऑफ टाइम ऑन ईच चैप्टर। इसका मतलब बड़ा सिंपल और क्लियर है। ये स्कीम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क के बारे में है। अगर पूरे मार्क्स लेने के लिए मखसूस सवालात ही अटेम्प्ट करने हैं, तो कीमती वक्त हर चैप्टर पर बराबर ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। पूरा फोकस सिर्फ इन्हीं अहम पेयरिंग्स पे रखना चाहिए। तो अब आखिर में एक बड़ा ही अहम सवाल पैदा होता है। 2026 के फिजिक्स इम्तहान को कंप्लीटली मास्टर करने के लिए सबसे पहले किस स्पेसिफिक चैप्टर पर अबूर हासिल किया जाएगा? इस स्कीम और इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए आज ही से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करना असल कामयाबी की चाबी है। आज के इस तज्जिए में बस इतना ही। हमारी उम्मीद है कि ये ब्रेकडाउन आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में एक ज़बरदस्त गेम चेंजर साबित होगा।